संशय आत्मा होने का मतलब संशय में अब कोई खोट नहीं नजर आएगी, संशय से राजी हो गए। आत्मा वो जिसके खिलाफ कोई विरोध, कोई विद्रोह हो नहीं सकता। जो संशय आत्मा हो गया वो अपने खिलाफ अब कोई बात होने नहीं देगा, खासकर आत्मावलोकन होने नहीं देगा। आत्मावलोकन में खुद को देखा तो संशय खड़ा हो जाएगा ना, तो वो आत्मावलोकन से बच के चलेगा। स्वयं को देखा नहीं, स्वयं को देखा नहीं तो स्वयं का पता नहीं। जब स्वयं का पता नहीं तो 100 पहचाने आ गई, 100 पहचाने आ गई। जब 100 पहचाने आ गई तो मामला सारा गड़बड़ हो गया। रोहन सोहन मोहन कौन हूं मैं, कुछ पता नहीं। ये आत्मसंशय की स्थिति है, ये आत्मसंशय की स्थिति है। लेकिन स्वयं को देखा नहीं तो ये भी पता नहीं कि आत्मसंशय की स्थिति कहां से आई। स्थिति तो है, स्थिति का अनुभव तो हो रहा है, पर यह भी पता नहीं कि ये जो आत्मसंशय है ये आत्म अज्ञान से आ रहा है, ये भी पता नहीं। तो भीतर हलचल महसूस हुई बहुत ज्यादा। रोहन हूं सोहन हूं मोहन हूं ये सब चल रहा है, जानते कुछ नहीं है पर भीतर गड़बड़ तो लगी रही है। तो क्या किया, वही करा जो पुराना अभ्यास है। दुनिया की ओर निकल पड़े और लगे सारे दोष दुनिया में तलाशने। दुनिया में दोष तलाशे, दुनिया में दोष दिख भी गए। तो दुनिया क्या हो गई, दोषपूर्ण, और हम क्या हो गए, निर्दोष। जिसको देखा नहीं उसमें दोष कहाँ निकलेगा। किसी चीज में दोष भी तो तब निकलेगा ना जब उसको पहले देखोगे। जब खुद को देखा ही नहीं तो खुद में दोष भी नहीं निकलता। दुनिया को देखा क्योंकि आंखें किसको देखती हैं, जिसको देखोगे तो उसके तो दोष दिख भी जाए। तो दुनिया में दिख गए दोष, खुद क्या हो गए, खुद निर्दोष हो गए। तो निर्दोष के लिए दूसरा नाम क्या है, आत्मा। तो बन गए संशय आत्मा। आत्म ज्ञान से आत्म संशय और आत्म संशय से संशय आत्मा। आत्म अज्ञान से आत्म संशय। आत्मज्ञान को ही अज्ञता बोलते हैं, जो आज के श्लोक का पहला शब्द है, अज्ञता, अज्ञ। आत्म अज्ञान से आत्म संशय और आत्म संशय से संशय आत्मा। आत्म संशय पर ही अगर जल्दी ही आत्मज्ञान की रोशनी नहीं डाली तो आत्म संशय ही संशय आत्मा बना देगा तुमको। क्योंकि आत्म संशय माने बस एक हलचल बेचैनी का अनुभव रह जाएगा। एक अनुभव हो रहा है पर पता नहीं अनुभव किसका है, तो तुरंत किधर को भागोगे, दुनिया की तरफ। दुनिया में जो कुछ भी है सब पे शक कर डालोगे। बहुत लोग देखे ना, संदेही शक्की, उनको सब पे शक होता रहता है। और जितनी बुद्धि से, जितनी तीव्रता से वो दुनिया पर शक करते हैं, उसकी चौथाई ऊर्जा से भी अगर उन्होंने खुद पर शक कर लिया होता तो कुछ हो जाता। उन्हें सब पर शक होता है स्वयं को छोड़ करके। अभी जो संशय आत्मा है इसके हिसाब से सारा दोष कहाँ है, दुनिया में। अच्छा, दुनिया में भी दोष को स्थापित करना जरूरी क्यों है, इसके लिए क्यों हो दोष। भाई चलो हम में दोष नहीं है, पर दुनिया में भी दोष हो ऐसा क्यों आवश्यक है। क्योंकि बेचैनी तो है ही ना, तो किसी का कसूर तो हो गई। मैं दुखी हूं तो किसी का तो कसूर होगा, मेरा तो है नहीं। मेरा क्यों नहीं है, जब खुद को देखा ही नहीं तो पता भी कैसे चले कि मेरा है कि नहीं है। तो अपने को तो दे दी क्लीन चिट। मैं दुखी हूं ये अनुभव तो हो ही रहा है सतत, इस अनुभव में तो कोई विराम लग नहीं रहा। मैं दुखी हूं, खुद को देखा नहीं तो दोष मुझ में तो है नहीं। बहुत गंदगी कहीं पड़ी होगी, आप जाके वहां देख ही नहीं रहे तो गंदगी है क्या। तो आप कह सकते हो जगह बिल्कुल साफ है, तो हम अपने आप को तो साफ घोषित कर देते हैं क्योंकि खुद को देखा नहीं। हाँ, दुनिया को देख रहे हैं। तो एक तो ये कि दुनिया में गंदगी है भी, और दूसरा ये कि जब दुनिया में गंदगी ही देखने निकले हो तो जितनी होगी उससे भी 5 गुना दिख जाएगी। तो दुनिया में खूब गंदगी दिख जाती है। तो जो संशय आत्मा होता है ये लगातार इसी में जीता है कि दुनिया बड़ी बुरी चीज है, दुनिया बड़ी बुरी चीज है।
दुनिया सिर्फ बुरी नहीं है, दुनिया पूरी बुरी है। माने दुनिया में सब कुछ बुरा है, दुनिया में सब कुछ बुरा है भाई। दोनों बातें एक साथ चलेंगी ना। मैं अगर पूरा अच्छा हूं तो दुनिया फिर पूरी बुरी भी होगी ना। मैं पूरा अच्छा हूँ, दुनिया पूरी बुरी है। हाँ, नैतिकता, विनम्रता के नाते आप उससे कहेंगे कि ऐसा है कि आप पूरे अच्छे हो, दुनिया पूरी बुरी है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ खोट हम में भी है। पर ये बात भी वो बस इसलिए बोल रहा है क्योंकि बड़ा बेतुका लगेगा, बड़ा एब्सर्ड लगेगा अगर वो कह देगा कि मैं एकदम साफ हूँ, दुनिया एकदम गंदी है। ये बात सुनने में ही बड़ी असंगत लगेगी। तो ये खुल के बोल नहीं सकता कि मैं पूरा अच्छा हूँ, दुनिया पूरी बुरी है। नहीं तो अगर उसके दिल में झांको तो उसकी मान्यता यही है कि दुनिया ही पूरी सड़ी हुई है और मैं तो बिल्कुल खुशबूदार ताज़ा हूँ, मैं बढ़िया हूँ। समझ में आ रही बात? अब सोचो, जब दुनिया की दिशा से कोई आता है उसको सहारा देने, एक ही सहारा है, ज्ञान, प्रकाश। दुनिया की दिशा से जब कोई आता है उसको सहारा देने, तब क्या होगा? दो तीन प्रक्रियाएं होंगी, कुछ बोलूंगा मैं, कुछ आप समझ लो। पहला तो ये कि दुनिया से आ रहा है और दुनिया कैसी है? पूरी बुरी है। तो जो मुझे ज्ञान देने भी आ रहा है होगा तो ये भी बुरा ही, कुछ तो चल ही रहा होगा। दूसरी बात, जो ज्ञान देने आ रहा है वो बोलेगा कि अपने भीतर देखो, तो ये बात कष्ट की है, ये बात कष्ट की है। तीसरी बात, वो ज्ञान देने मुझे कैसे आ सकता है? क्योंकि मैं तो पहले ही जानता हूं, मैंने तो स्वयं को निर्दोष घोषित कर रखा है ना। मैं तो संशय आत्मा हूं, तो मैं तो स्वयं ही आत्मा हूं। मैं तो स्वयं ही आत्मा हूं, तू मुझे क्या बताने आया है? वो भी एक बुरी दिशा से आ रहा है, तू संसार की दिशा से आ रहा है। तू संसार तो गड़बड़ लोगों की जगह है ना, वहां से तू आ रहा है, तो जरूर तू मेरा कुछ नुकसान करने आ रहा है। संशय आत्मा हो जाने का अर्थ होता है संशय के केंद्र से सत्य को देखना। संशय के केंद्र से सत्य को देखना, अहम के केंद्र से सत्य को देखना। अहम अपने पैमानों पर, अपने मूल्यों पर सत्य का आकलन करता है, यह है संशय आत्मा। मुझे तो पहले ही पता है क्या ठीक है, और जो मुझे पता है उसको आधार बना करके अब मैं आकलन करूंगा तुम्हारी बात का, या तुम्हारे कर्म का, या तुम जो भी हो, तुम्हारी हस्ती का। मैं तो ठीक हूं ही, अब मैं अपने ठीक ठाक हिसाब से तुम्हें नाप लूंगा। मैं तुम्हें नापूंगा, अपने फीते से तुमको नापूंगा। ये अहंकार बोल रहा है सत्य को, यह है संशय आत्मा। और तुम्हें नापना जरूरी है क्योंकि तुम हो तो दुनिया के ही, और दुनिया में ही सारा दोष है। तो मैं तुम्हें नापूंगा, और नापना ठीक ही है क्योंकि फीता मेरा है ना। मैं निर्दोष हूं तो मेरा फीता भी ठीक ही परिणाम बताएगा मुझको। ईमानदार आदमी सच्चाई के केंद्र से स्वयं को देखता है, और बेईमान आदमी स्वयं के केंद्र से सच्चाई को देखता है। वो आंखें कैसे सत्य का आकलन कर लेंगी, निर्धारण कर लेंगी, मापन कर लेंगी? जिन्होंने कभी स्वयं को ही नहीं देखा। जो चीज इतनी छोटी है, क्षुद्र है और बिल्कुल निकट है, जो आंखें कभी उसको खुद नहीं देख पाई, उन आंखों से तुम गजराज को नापने तौलने चले हो। तो मजबूरी जैसी कोई चीज नहीं है, फीता ठीक करा जा सकता है। फीते का इस्तेमाल पहले अपने ऊपर करो, फीते का इस्तेमाल पहले अपने ऊपर करो। अपने ऊपर नहीं करते। बहुत गड़बड़ आदमी होता है वो,
जिसको दिन में 20 बार अपनी गलतियां ना दिखाई देती हो, जिसको दिन में 20 बार अपनी औकात ना पता चलती हो। और परिणाम ये होगा अपनी गलतियां न देख पाने का, कि जितना तुम अपनी नहीं देखोगे उतना ही फिर तुम दुनिया की देखोगे। क्योंकि दुख तो है ही, अपनी नहीं गलती है तो दुनिया की होगी। आत्म संशय पर आत्म अवलोकन का प्रकाश डालो, नहीं तो आत्म संशय तुम्हें संशय आत्मा बना देगा। आत्म संशय बस पड़ा नहीं रहता भीतर। ये मैं आज तीसरी चौथी बार कह रहा हूं, आत्म संशय लेकर हम पैदा होते हैं। आत्म संशय हम लेकर पैदा होते हैं। कितनी ही तो कहानियां सुनी होंगी कि शेर का बच्चा भेड़ियों के साथ पलने लगा तो खुद को क्या माने, हंस का बच्चा कौओं के साथ पल गया, वो खुद को क्या माने। मोगली क्या मानता था अपने आप को, उन्हीं के साथ पल रहा था। फिर उसकी भालू की जरूरत पड़ी, भालू ने आकर के एक दिन राज खोला। भालू उसको लेके गया, दूर से गांव दिखाया, बोला वहां सारे लोग कैसे दिख रहे हैं, बोला मेरे जैसे ही 2 पांव पे चल रहे हैं, बोला तुम हम में से एक नहीं हो, तुम उनमें से एक हो। और देखो वो रात का समय उन्होंने आग जला रखी है ना, जंगल में कभी आग देखते हो? तो भालू ने उसको बोला इंसान और जानवर के बीच का अंतर है आग। जानवर आग नहीं जलाता कभी, इंसान आग जलाता है। और भालू ने जब तक नहीं बताया मोगली को क्या लगता था कि मैं तो जंगल का ही हूं। उसको किसने बड़ा करा था? भेड़ियों ने। पैदा होते ही आत्म संशय के साथ हो, जो तुम्हें बता देगा तुम भेड़िए हो, तुम भेड़िए हो गए। तुम हिंदू हो, हिंदू हो गए। मुसलमान हो, मुसलमान हो गए। सुंदर हो, तुम सुंदर हो गए। तुम असुंदर हो, तुम असुंदर हो गए। यह आत्म संशय है। 100 तरीके की उधार की पहचाने जो भीतर जाकर के सब गड्ढमड्ढ हो जाती हैं, पता ही नहीं चलता मैं हूं कौन। यह आत्म संशय है। आत्म संशय को रोका नहीं जा सकता। आत्म संशय का मूल जन्म में ही है। ये पैदा हुआ, किसी ने आकर के कुछ बोला, किसी ने बोला रोहन सोहन मोहन, अभी बात करी थी ना, पहाड़ी मैदानी। इसको क्या पता चलेगा मैं कौन हूं, और परेशान और हो जाएगा। वही परेशानी आत्म संशय बनती है। ठीक है, शुरुआत आत्म संशय से हो गई, लेकिन हम कह रहे हैं आत्म संशय भीतर पड़ा नहीं रहता, वो आत्मा बन जाता है। आत्म संशय पूरा इकट्ठा हो जाता है और एक हस्ती अपनी बना लेता है। और हस्ती माने हस्ती जो अपने आप को सुरक्षित करना चाहेगी, एक ऐसी चीज अपने आप को एक जीवन दे चुकी है, आत्मा कह चुकी है, जो मूलतः असुरक्षित है। अब उसके लिए बहुत जरूरी हो जाएगा कि वो स्वयं को न देखे। स्वयं को देखा नहीं कि सब टूट टाट के गिर जाएगा भीतर, तो और ज्यादा बस बाहर 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 ही देखती है। आत्म संशय बन गया संशय आत्मा। आत्मज्ञान जब नहीं होता, उस आदमी की एक पहचान ये मिलेगी, उसके लिए बड़ा मुश्किल होगा सहज श्रद्धा में जीना। उसकी जान निकली रहेगी कि कल क्या हो जाएगा, कल क्या हो जाएगा। वो सबसे डरेगा। वो खाली जगह से भी डरेगा। खाली जगह से ही डरने को तो हमने भूत प्रेत बना दिया ना। किसी घर में 5 लोग हों तुम ज्यादा डरते हो, या घर में कोई ना हो तब ज्यादा डरते हो? बोलो। ये क्या कर लिया? तुम तो खाली जगह से भी डरते हो।